साथियों जब तक हम मनमादी व्यवस्था के पोषक बने रहेंगे, घर में पूजा पाठ देवी देवता ये सब होता रहेगा, हम नहीं सफल हो सकते। तब तक नहीं सफल होंगे। मैं लिख करके दे रहा हूँ कि आप इस व्यवस्था को जब तक मनमादी व्यवस्था की एक एक चीज को आप मानते रहेंगे, जब तक इनका पूरी तरह से बहिष्कार नहीं करेंगे, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। आपको मानवता का संदेश देने वाले महामानव गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज उपस्थित इस संविधान दिवस की हम लोग बैठक कर रहे हैं। संविधान दिवस की बैठक में बहुत ही बहादुर साथी हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हम लोगों के युवा भाई विजय राज यादव साहब, हमारे ब्लॉक युवा के अध्यक्ष भाई अनिल यादव साहब, और बहुत ही तेज तर्राक साथी आज का संचालन, इस बैठक का संचालन कर रहे हैं भाई इंद्रेश यादव जी। पूरे जिले में घूम घूम करके बैठकें किया करते हैं, सफाई किया करते हैं। हमारे भाई अनिल आदिवासी साहब, और बहुत ही जुझारू नेता, नाम सूरज राजा बहुत ही तेज साथी, हमारे पूरे जनपद में बहुत तेज काम करने वाले नौजवान साथियों से नौजवान साथियों को बड़ा घमंड होता है, गर्व होता है लोगों को, कैसे नौजवान साथी आगे चल के कुछ कर पाएंगे। और हमारे इधर गांव के पुरानीपुर गाँव से एकत्रित हुए नौजवान साथी, जैसा कि अनिल साहब ने बहुत सारी बातें बता दी कि बाबा साहब अगर ना होते तो हम लोगों को कुत्तों को पानी मिल जाता, लेकिन इंसान को पानी नहीं पीने दिया जाता, तालाब में पानी नहीं पीने दिया जाता। बाबा साहब ने 26 नवंबर 1949 को संविधान बना करके देश को समर्पित किया, और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1900, एक साल के मतलब 4 महीने बाद, 1950 को 26 जनवरी 3 महीने बाद, नवंबर में, दिसंबर गया, जनवरी को 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, 26 जनवरी 1949 को कम्प्लीट राष्ट्र को समर्पित। पूरी दुनिया जानती है कि बाबा साहब भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर अगर इस भारत में पैदा न हुए होते तो जो कुर्सी पर हम लोग बैठ करके आज मीटिंग कर रहे हैं ना यार, ये भैंस जो बंधी है उसकी तो इज्जत होती है यार, हम लोगों की इज्जत नहीं होती है। हम तो इस हालत में जी मनवादी व्यवस्था के लोग, जो वैसा उन्होंने लिखा है, तुलसीदास जी ने लिखा कि ढोल गंवार शुद्ध पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब तो लोग बताते हैं कि उसका अर्थ ताड़ना का शिक्षा से लेते हैं, दुनिया भर के शुरू कर दिए, तारण कर दिए, तमाम चीजें हैं कि अब हमें भ्रमित किया जा रहा है, थोड़ा लेप लगाया जा रहा है उन घावों पर, उन घावों पर चोट मतलब मलहम लगा रहे हैं। साथियों, आज हम देख रहे हैं हमारी संख्या, हम चाहते तो हैं कि हम 85% है, 90%, 85% 90% हैं। और जब कोई राजनीतिक हम चर्चा जब शुरू करते हैं तो जरूर आता है, दलगत जरूर बातें शुरू हो जाती है, मन में आता है बात, भारतीय जनता पार्टी कैसे जीत रही है। अगर हम 90% हैं, 90% की मानसिकता हमारी एक होनी चाहिए। अगर हम गुलाम रहे हैं, हम पीड़ित रहे हैं, शोषित रहे हैं, हमारा शोषण हुआ आजीवन, एक दिन हम मोबाइल पर देख रहे थे तो पटना वाले खान बोल रहे थे कि दलितों का जो शोषण हुआ वो आज नहीं है, एक दिन की बात नहीं है, 5000 वर्षों से हमारा शोषण, 5000 वर्षों से अगर शोषण हुआ है। माननीय कांशीराम साहब, मुलायम जी आए, आप लोगों ने बहुत सारी चीजें उठाने का काम किया, हमें बहुत रास्ता दिया। सन 88 में हमें याद आता है कि माननीय कांशीराम साहब जब यहाँ 89 में चुनाव लड़ रहे थे, तब हम लोगों ने बाबा साहब का नाम सुना। माननीय कांशीराम साहब जब आए
तब जयंतियाँ मनाई जाने लगी और बाबा साहब का नाम जाने के बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमारे लिए किया है, जो किया है हम लोगों के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया है। साथियों, राजनीति जब तक बाबा साहब ने ये भी कहा है कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जिससे सभी प्रकार के ताले खोले जा सकते हैं। तो साथियों, जब तक हम राजनीतिक सत्ता पर अपना कब्जा नहीं कर पाते तब तक हम आज़ादी का ख्वाब तो देखना भूल जाएं कि हम पूरी तरह आज़ाद होंगे, हमारा संविधान लागू हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। जब तक हम दिल्ली कब्जा नहीं कर पाते हैं, दिल्ली लखनऊ अगर हम कब्जा कर लेंगे जिस दिन, और अम्बेडकरवादी विचारधारा का आदमी जब बैठेगा वहाँ, तभी हम सफल हो पाएंगे। मनवादी व्यवस्था का आदमी चाहे हमारे दल का ही क्यों न बैठ जाए, फिर हम नहीं, उस गुलामी को हम नहीं हटा पाएंगे। शासन सत्ता पर हम काबिल नहीं हो पा रहे हैं, उसका मुख्य कारण है कि हमारे बीच में, हमारे परिवार में, हमारे घर में मनवादी व्यवस्था के पोषक लोग बैठे हैं। हम एक उदाहरण देना चाहते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जमाने में। बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन करके लौटे थे लंदन से, और उन्होंने ये बात रखी थी कि यहाँ मतलब हमारे साथ भेदभाव होता है, लेकिन यहाँ की मनवादी व्यवस्था के लोगों ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड टीम, इनका कहना था कि नहीं, यहाँ मतलब हमारे देश में जातिवाद नहीं है, हमारे देश में जातिवाद नहीं है, जातीय कोई किसी प्रकार की मतलब उत्पीड़न नहीं होता है। बाबा साहब ने कहा ठीक है भाई, चलिए हम दिखाते हैं अपने यहाँ। बाबा साहब लिवा करके मतलब टीम को आए, इंडिया में आए, लंदन से एक टीम आई, मतलब यह निरीक्षण करने की क्या वास्तव में आपकी जातिवाद है या कौन है। और जब टीम आई तो यहाँ जो मनवादी व्यवस्था के लोग थे, जवाहरलाल वाली टीम जो थी, हर जगह लगी हुई थी कि जहाँ भी जाए वहाँ लोगों को एकदम तैयार रखिए, किसी प्रकार यह न फील होने पाए कि यहाँ जातिवाद है, जाति के कारण लोगों को प्रताड़ित किया जाए। तो एक गांव में बाबा साहब गए, ऐसे घूमने लगे और बताए कि आपके गांव में कुछ छुआछूत है, जातिवाद है कि नहीं, मतलब जात पात से भेदभाव किया जाता है जात। एक वहाँ भी उनकी टीम पहुँच करके बताई थी कि नहीं ऐसा अगर कोई पूछेगा तो आप बताइएगा। बाबा साहब ने एक औरत से पूछा, उन्होंने कहा कि भैया नहीं, यहाँ तो ऐसा नहीं है, हमारे गांव में कोई जात मतलब छुआछूत नहीं है। सामने एक सवर्ण का कुआं था, बोले कि बहन जी मुझे बहुत प्यास लगी है, अच्छी बात है कि आपके यहाँ छुआछूत नहीं है, आप कुएं से थोड़ा पानी हमें पिला दीजिए। उन्होंने कहा भैया हाँ, वो कुआं ऐसे लोगों का है जहाँ हम लोग उस कुएं पर नहीं चढ़ सकते। और वो औरत रोने लगी कि हम लोगों को पानी बाहर से लाना पड़ता है, दूर से लाना पड़ता है, यहाँ से यहाँ पेड़ से पानी। फिर उन्होंने कहा बाबा साहब तब तो क्यों नहीं कह रही हो कि हाँ हमारे यहाँ छूत है, तब तो कहना चाहिए। साथियों, जब तक हम मनवादी व्यवस्था के पोषक बने रहेंगे, घर में पूजा पाठ देवी देवता ये सब होता रहेगा, हम नहीं सफल हो सकते, तब तक ही नहीं सफल होंगे। मैं लिख करके दे रहा हूँ कि आप इस व्यवस्था को, जब तक मनवादी व्यवस्था को एक एक चीज को आप मानते रहेंगे, जब तक इनका पूरी तरह से बहिष्कार नहीं करेंगे, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।